रिपोर्ट देखिए। अब सुनिए कहानी क्या है। ईरान एक महीने में सिर्फ 3 किलो यूरेनियम बनाता था, लेकिन आज ईरान एक महीने में 9 किलो यूरेनियम बना रहा है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन और IAEA ने साफ कहा है कि ईरान ने यूरेनियम का संवर्धन 90% तक बढ़ा दिया है। याद होगा आपको कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी ने 2 महीने पहले कहा था कि अगर हम चाहें तो एक महीने के अंदर 2-3 परमाणु बना सकते हैं, हमें लेकिन जरूरत नहीं है, ना हम परमाणु के हक में हैं। अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट और एक्सपर्ट्स के मुताबिक गाजा और इजराइल की जंग की वजह से और अपने ऊपर हमले के खतरे की वजह से ईरान ने अब परमाणु की तरफ कदम बढ़ा लिए हैं। ईरान की तारीफ तो नहीं कि भैया? क्या हुआ भाई? ईरान की तारीफ कर रहा हूं? अरे छुछुंदर, गजब बेइज्जती है। अब सुनिए अगली खबर। इजराइल ने एक्सेप्ट किया कि इस जंग के दौरान उसके ऊपर 7 जगह से हमले हुए। यमन, सीरिया, इराक, ईरान, वेस्ट बैंक, लेबनान और गाजा। और इजराइल ने कहा कि हमने 6 जगह पलटवार किया, लेकिन एक जगह अटैक नहीं किया। नाम है उसका ईरान। यार ये ईरान का नाम क्यों आता है बार बार? फिर लोग कहेंगे यार मैं ईरान की वो कर रहा हूं। चलिए छोड़िए, सच्चाई ये है, IDF ने कहा है। अगली खबर। उधर भाई साहब यमन ठंडा नहीं पड़ रहा है। यमन के बारे में अमेरिका ने बताया कि 12 ड्रोन यमन ने दागे और 2 खतरनाक क्रूज मिसाइलें, जिसको लाल सागर में हमने अपनी पूरी ताकत से रोका। और आपको पहले ही बता चुका हूं कि यमन के ड्रोन और मिसाइलें रोकने में बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च हो रहे हैं अमेरिका के। उधर ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने कहा कि हमारे जो सीनियर IRGC के कमांडर को इजराइल ने सीरिया में कत्ल किया है, इसका खामियाजा जरूर भुगतना होगा। वैसे ईरान से एक बात मैं भी कहना चाहूंगा कि चचा, आप हमेशा बदले की बात करते हैं, लेकिन कासिम सुलेमानी का अभी आप बदला ले नहीं पाए हैं। क्या ही कहूं, मजबूर हूं ये बात बोलने पर, क्योंकि सिर्फ बकैती ही होती है। आगे चलते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि ईरान की आवाम काफी गुस्से में है। आइए उस शख्स की हैसियत आपको बताता हूं कि ईरान का कितना बड़ा नुकसान हुआ है। आपकी स्क्रीन पर यह तस्वीर चल रही है, ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी जिससे बात कर रहे हैं इतनी मोहब्बत से। यकीन कीजिए ये वही शख्स हैं जिन्हें इजराइल ने सीरिया में निशाना बनाकर कत्ल कर दिया है। ये वीडियो इस वक्त पूरी दुनिया में वायरल है। लगता है हमारे ताने ईरान तक पहुंच ही गए हैं। ईरान के IRGC के कमांडर ने कह दिया है कि इजराइल ने जो ये कांड किया है, इसका बदला उससे लेना ही है और उसको इसका खामियाजा भुगतना होगा। और हमने अपने तमाम मेंबर्स से, यानी अपनी फौज को, हाई कमांडर को, स्पाइस को ऑर्डर कर दिए हैं कि इसकी जवाबी कार्रवाई जल्द करो। IRGC के टॉप कमांडर जिस तरह कत्ल कर दिए गए, उनका फ्यूनल जो है सीरिया में हुआ। और सीरिया में ईरान की एम्बेसी के अंदर सीरिया के ऑफिशियल्स भी पहुंचे थे। वहीं ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी 4 जनवरी को तुर्की पहुंचेंगे गाजा और इजराइल के मुद्दे पर बात करने के लिए। उधर इजराइल के साइबर लीडर ने बताया है, जो साइबर सिक्योरिटी के चीफ हैं, उन्होंने कहा है कि अब ईरान हम पर साइबर अटैक बढ़ा रहा है।
ईरानी फौज के कमांडर ने यह तक कह दिया कि अगर गलती से भी ईरान की किसी सरजमीन पर इजराइल ने अटैक किया और कुछ भी इस तरह की गलती की तो तेल अवीव को नक्शे से ही मिटा देंगे और गाजा की जंग में ईरान की इन्वॉल्वमेंट की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो अलग अलग संगठन हैं वही काफी हैं इजराइल के लिए। एक वजह मैंने कल बताई थी कि सऊदी अरब यमन पर हमले क्यों नहीं कर रहा है। एक बड़ी वजह अब और आई है कि सऊदी अरब यमन पर अटैक क्यों नहीं कर रहा है। तो भाई साहब, रिपोर्ट यह है कि मोहम्मद बिन सलमान ने अंधाधुन पैसा अपने देश के बिजनेस इंडस्ट्रीज पर खर्च किया है और वो बिजनेस हब बनाना चाहते हैं सऊदी अरब को, जिसके लिए उन्होंने पूरा अंधा पैसा पानी की तरफ बहाया है और उनका टारगेट है 2030 तक पूरी दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस हब सऊदी को बना दिया जाए। इसी वजह से यमन पे वो हमले नहीं कर रहे हैं और इसी वजह से अमेरिका भी यमन पर अटैक नहीं कर रहा है। अगर यमन पर अटैक अमेरिका कर देगा तो सऊदी अरब और अमेरिका के बचे कुछ रिश्ते बेकार हो जाएंगे। मिडिल ईस्ट में जंग बढ़ नहीं रही बल्कि बढ़ चुकी है। बाइडेन ने ऑर्डर दे दिया है अपनी फौज को कि ईरान के जो जुड़े हुए संगठन हैं, जो ग्रुप्स हैं, उन पर हमले शुरू कर दो। आने वाला समय और भी बुरा हो सकता है। 2024 मिडिल ईस्ट के लिए खतरनाक है। उधर मेरे दोस्तों, एक यहूदियों के टॉप लीडर हैं, धर्मगुरु, जो इजराइल की नीति के खिलाफ हैं। वो सुप्रीम लीडर ईरान पहुंचे और ईरान में आधिकारिक तौर पर बयान दिया और इजराइल के खिलाफ जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि आखिर उनकी हिम्मत कैसे हो गई कि मेरे मजहब जो हमको सिखाता है कि किसी को मारना नहीं, किसी का कुछ चुराना नहीं, और वो मजहब के नाम पर ये सब कर रहा है। नेतन्याहू को कोसते हुए जमकर बरसे। सुनिए। This goal of them of having a national home, they clothed themselves in the name Israel, who's Jacob in the Bible, in the symbols of the Torah, the Star of David, the menorah, having a rabbinate, a chief rabbi, all the strappings of a religion. How dare they take my religion, which is subservience to the Almighty, who tells us not to kill, who tells us not to steal, who tells us that we must show gratitude for people who have done good to us. And everybody, every one of you distinguished delegates knows that the Jewish people, when they were being murdered, when they were being oppressed in Europe, it was the Muslim and the Arab countries that embraced the Jews and took us in. This is a fact of history. And these criminals, this entity called the Zionist State of Israel, has created a narrative claiming. उधर ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस इवनिंग थी, सेलिब्रेशन चल रहा था, पार्टी चल रही थी। इसी दौरान फिलिस्तीनी समर्थकों ने स्टेज पर जाकर खूब हंगामा मचाया। एक बुरी खबर और, ये जो शख्सियत आपको नज़र आ रही है ये सीनियर डॉक्टर है, खान यूनिस के इलाके में थे। आपको बता दूं कि इनके घर पर हमला करके इजराइल ने इन डॉक्टर को, इनकी वाइफ को और इनके 2 बेटों को कत्ल कर दिया है। उधर इजराइल की मिलिट्री ने कहा है कि ये जंग लंबी चल सकती है और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम जल्द से जल्द अपने टारगेट को अचीव कर लें, लेकिन मामला बिगड़ रहे हैं। שלום, ערב טוב. יצאתי עכשיו מרצועת עזה, פגשתי את הלוחמים בצפון הרצועה. התרשמתי מקרוב מהאופן בו הכוחות נלחמים, פועלים ומשיגים את היעדים שהגדרנו להם. צה"ל קרוב להשלמת פירוק גדודי חמאס בצפון הרצועה. חיסלנו מחבלים ומפקדים רבים, חלקם נכנעו בפני כוחותינו ולקחנו מאות בשבי.
השמדנו תשתיות תת-קרקעיות ואמצעי לחימה רבים. בשטח הבנוי והצפוף הזה, בו מחבלים לבושים כאזרחים, לא ניתן לומר כי הרגנו את כולם. बड़ी खबर यह आ रही है मेरे दोस्तों, जो अभी तक की सबसे बड़ी खबर है। इस रिपोर्ट में इंपॉर्टेंट वो खबर है, जानिए। इजराइल हथियार को इकट्ठा कर रहा है, हथियारों का जखीरा कर रहा है, क्योंकि उसको यह डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि हिजबुल्लाह या ईरान से डायरेक्ट लंबी जंग छिड़ जाए, जिससे उसको हथियारों की कमी ना हो। उधर बेल्जियम की राजधानी ब्रसल्स में जोरदार प्रदर्शन अनोखे तरीके से फिलिस्तीन के समर्थन में हुआ है। لا 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 بلاش خدها معاك अमेरिका के टॉप शहर न्यूयॉर्क सिटी में भी फिलिस्तीन के लिए आवाज। अमेरिका के टेक्सास में जो स्टेट काउंसिल की मीटिंग है, उसमें अरब अमेरिकी महिला ने आवाज उठाई और कहा कि 8000 बच्चों को कत्ल कर दिया गया, गाजा में जेनोसाइड चल रहा है, हम हथियार दे रहे हैं और इस जेनोसाइड पर खामोश। तमाम तरह की बातें उन्होंने कही, आप खुद सुन लीजिए। These are stories of 14-year-olds with lost limbs and grandmothers losing 22 members of their families in 2 days. We get lulled into complacency and forgetfulness and forget how cheap brown and black life is until travesties like this occur, when the world looks on silently as schools and hospitals, refugee camps are being blown up. It doesn't matter what your political persuasions are. All of us are seeing the images of unimaginable pain and suffering, and let me be crystal clear about what I'm asking. My request to this body is to make your stance clear on victimhood and injustice and who has claims to it. Collective punishment is against international law. Since October 7th, a population of 2.3 million people have been mercilessly and indiscriminately bombed and bombarded. Food, electricity and मेरे दोस्तों, इस रिपोर्ट में इतना ही, और जितना बताया है वो बहुत